आज मैं शाहपुर विधानसभा के जवनिया गांव में मौजूद हूं, जहां 200 से 300 घर गंगा में समाहित हो चुका है। लगभग करोड़ों रुपया की संपत्ति गंगा में समाहित हो गया। अभी भी कटाव जारी है। सरकार द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था बचाने के लिए नहीं किया गया। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा सुमसर चौधरी नाम पड़ेगा। ये बताइए कि आपका घर कहाँ पर है? हमारा घर थोड़ा दूरी पर है, लेकिन वही नियर है। ये जवनिया गांव में हम लोग आए हैं जी। तो जवनिया का जो कटाव हो रहा है, अच्छा, ये कब से हो रहा है? अच्छा, मतलब मान के चलिए कि महीना लग गया सर। हाँ। कितने घर अभी तक गंगा में समाहित हो गए? कितने घर, अब उतना तो हम जनगणना नहीं किए हैं, लेकिन अंदाजी लगभग मान के चलिए कि 300 से ऊपर चला गया है। 300। इस माह में मैंने अभी जो कटाव हुआ है जी सर, उसमें कितने घर मतलब मैंने कटाव में गया होगा? कटाव में लगभग 200 से ऊपर गया। 200 से ऊपर? जी सर। इसका पहले भी कटाव हो रहा था? कटाव हो रहा है, उसमें भी कुछ गांव गया था? हाँ, उसमें भी गया था। कितने उसमें लगभग हो गया? लगभग उसी में मान के चलिए 100 घर होगा। अच्छा, पहले भी कटाव? जी। और इस बार जो कटाव है अधिक मात्रा में हो रहा है? हाँ। तो क्या इसका तो कोई जवाब नहीं है सर। ये यहाँ पर किसी प्रकार का राहत कार्य सरकार के द्वारा किया गया है? कुछ नहीं सर, वही जो एमपी विधायक छोटा चाहे बड़े आते हैं लोग, तो थोड़ा अपना मदद देते हैं। बाल बच्चा के लिए मुरही और चिवड़ा और बिस्कुट यही देते हैं, और 2-3 ठर अब 2-4-5 रोज से लंगर चल रहा है। और सरकार के द्वारा यहाँ किसी प्रकार के कटाव को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया? उपाय वही हुआ सर कि यानी 12 करोड़ के 13 करोड़ रुपया मिले थे, तो यही बोरिया लोग डाले, रेता वाला बोरिया कस कर नीचे से ऊपर डाले, वो कुछ काम नहीं किया। वो भी फंस गया? वो भी फंस गया। इसलिए डाले लो तो हम लोग के पूरा पब्लिक को विश्वास हो गया कि ऐसे रास्ता हो गया, लेकिन वो तो गंगा जी की कृपा है, कोई रास्ता नहीं। बाप दादा कर और हम लोग का जितना कम्युनिटी थे। ददन जी यादव मेरा नाम है। ददन जी यादव जी, ये बताइए कि जो कटाव हो रहा है गंगा द्वारा, इसमें कितने घर गंगा में समाहित हो चुका है अभी तक? गंगा में पिछले साल भी कटाव हो रहा था, बहुत भयंकर कटाव पिछले साल भी हुआ। इस साल तो और तेज़ी से हो रहा है और ज़्यादा हुआ। करीब 65 घर पिछले साल विलीन हो गया था गंगा में, और इस साल भी हमें उम्मीद है कि 100-150 घर गिर गया है। और सभी लोग कहीं कहीं रिश्तेदारी में जा रहे हैं, कहीं अगल बगल पास पड़ोस में हैं, और बांध पर भी बहुत लोग जो कोइलवर और बक्सर तटबंध है उस पर जा करके अपना झुग्गी झोपड़ी लगा करके रह रहे हैं। बहुत परेशान हैं। इसमें लाचारी कितना है कोई कहा नहीं जा सकता, कितना विवश हो गए। सरकार के द्वारा कोई राहत कार्य चलाया जा रहा है? राहत कार्य जो खाने पीने का लंगर चल रहा है, भोजन के लिए वहाँ बांध पर भी चल रहा है। यहाँ जवनिया जो हाई स्कूल है इसमें भी चल रहा है। राहत कार्य यही चल रहा है, और तत्काल में अभी कोई उपाय हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि सरकार से भी संभव नहीं है, कटाव रोकने का संभव नहीं है। इसके पहले सरकार द्वारा किसी प्रकार कटाव जो हो रहा था पहले, तो रोकने का कोई प्रयास नहीं किया गया? प्रयास हुआ। हमारे सांसद महोदय बहुत दिल्ली संसद में आवाज़ उठाए, श्यामा प्रसाद जी, लेकिन आवाज़ उठाए, कार्य रूप में हो रहा था, लेकिन क्वांटिटी और क्वालिटी हम लोग तो उतना ज्ञानी नहीं है, हम लोग इंजीनियर नहीं हैं। उन लोगों पर भरोसा करके गांव वाले अपना सर सामान भी नहीं हटा पाए, क्योंकि उम्मीद थी, काफ़ी उम्मीद थी कि इस साल हम लोग बच जाएंगे, और ठेकेदार भी बोल रहे थे कि 3 साल की हम गारंटी ले रहे हैं, 3 साल नहीं रहेगा। तो इसलिए और भरोसामंद लोग हो गए थे कि हम लोग अब बच जाएंगे। सावधान नहीं हो पाए, सारा सामान मकान कोई सामान बक्सा बुक्सी निकाल लिए, लेकिन हड़बड़ी में पूरा सामान अपना नहीं निकाल पाए। सामान भी गंगा में विलीन हो गया, मकान तो गिर ही गया, सामान भी विलीन हो गया। अभी देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से
कुछ लोग सामान यहाँ से ले जा रहे हैं। हाँ, और जो पीछे में अभी बचा हुआ है, जो घर बचा जो हुआ है। घर बचा हुआ है, कोशिश में जो भी निकल जाए और तो विलीन हो गया। अब इसके बाद जिसका बचा है तो थोड़ा दूरी पर है, उनको मौका मिल रहा है तो थोड़ा मकान को भसवा करके जेसीबी से या जैसे भी गिलवा को भी मकान जो पक्का सीमेंटेड है वो असंभव कार्य है। जो गिलवा का मिट्टी द्वारा निर्मित हुआ था ईंट, वही थोड़ा संभव है और थोड़ा दूरी पर है, इसलिए वो निकाल पा रहे हैं किसी तरह से। तो जो भी निकल जाए बच जाए, वो तो अपना भविष्य के लिए अपना कोई भी करता है, चाहता है कि हमारा कुछ बच जाए। चलिए, जो चला गया। और काफ़ी हमारे जो खेती नुमा खेत था, मैंने कितने मौजे ढह गए, 5-6 मौजे। जवैनिया मौजा साफ हो गया, उधोपुर साफ हो गया, गोपालपुर मौजा साफ हो गया, दमोदरपुर मौजा साफ हो गया, बहोरनपुर में भी काम लग गया है। और कितना मौजा का नाम रखा जाए, मैंने सभी हम लोगों का जीने का जो जरिया था खेती गृहस्थी, कृषि कार्य समाप्त हो गया। अब जीने के लिए कोई साधन नहीं रह गया है। अब ईश्वर की कृपा, जैसे ईश्वर की मर्जी वैसे तो मनुष्य रहेगा। वो सुविधा मिले या न मिले, जिस परिस्थिति में है वो तो गुजारना ही पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी आगलगी भी होती है। हम प्रकृति के आपदा के शिकार हमेशा शिकार होते रहते हैं। प्राकृतिक का शिकार गर्मी बरसात, जाड़ा गर्मी बरसात, सभी मौसमों का हम शिकार होते हैं। बरसात में देखिए आजकल तो सुखाड़ पड़ गई, तो खेती नहीं हो पाई। जो भी शेष बचा हुआ है किसी का, वो भी बुआई नहीं हो पाई। और जो गंगा में विलीन हो गया तो उसका तो बातें छोड़िए। और जो फूस का जो जिसका घर है, पक्का मकान तो बहुत कम है, जिसका फूस फलानी का घर हर साल जल जाता है। तो प्राकृतिक आपदाओं का यहाँ काफ़ी भरमारे ही रहता है। इसका हम लोग झेलने का काम हर साल करते हैं। ये घर आप ही का है क्या? हमारा ही घर को देखा, ये घर जो है आप ही का है? हमारा ही। ये बताइए कि ये पक्का का जो घर है ये कब से ढह रहा है आपका? ये तो हो गया 1 हफ्ता से ढह रहा है। 1 हफ्ता से ढह रहा है। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? बांध पे हैं। बांध पर ठहरे हुए। कितने परिवार आपका होगा साथ में? कम से कम 15-20 परिवार है। 15-20 परिवार है। ये 15-20 परिवार अभी बांध पर है। बांध पे हैं। कैसे बांध पर रहते हैं वहाँ? ऐसे ही रह रहे हैं, झोपड़ी लगा कर। झोपड़ी लगा कर। तो कोई व्यवस्था खाने पीने का? नहीं, कुछ नहीं। क्या सरकार द्वारा कोई राहत नहीं, कार्य? हमारे यहाँ कोई सरकार की व्यवस्था नहीं। कुछ भी व्यवस्था नहीं किया? जो हो रहा है वो उधर मेन बांध पे हो रहा है, जिधर हमारा है उधर नहीं जा रहा। आप किधर हैं? हम तो इस बांध पे हैं। कहीं भी आप रह रहे हैं, हाँ। इस गांव के हैं, तो आपके पास राहत कार्य नहीं पहुंचा? हमारे यहाँ कुछ नहीं पहुँचा। ये राहत कार्य का जो चलाया जा रहा है किनके माध्यम से चल रहा है? तो ये किसके माध्यम चल रहा है मेरे को नहीं पता। ये भी नहीं मालूम है। नहीं, हम तो अपने घर यहाँ अगोरते हैं, जब तक आस है तब तक। तो ये गंगा का जो कटाव है ये कब से जारी है? ये कम से कम होगा 15-20 दिन होगा। 15-20 दिन से। इसके पहले भी हो रहा था ना? इससे पहले 1 साल पहले हुआ था, जो उधर हुआ था, उसके बाद ठोकर बंधा था, और उसके बाद से 15-20 दिन ठोकर जब बंधा था, कच्ची ठोकर था। कच्ची ठोकर था। जो कच्ची ठोकर बंधा था उसे रुका नहीं रुका। उस समय कितने गांव के लोग घर समाहित हुए थे? कम से कम 60-65 घर शुरुआत में गिरे थे, जब उसके बाद ठोकर बना था। अच्छा, उसमें माने कोई किसी का हताहत तो नहीं हुआ है? अभी जंतु या नहीं, मनुष्य जीव जंतु तो नहीं हुआ, लेकिन ये तो सब तो प्रॉपर्टी का हुआ, हताहत हुआ है ना। मकान कम से कम कई करोड़ का मकान घर गिर गया है, तो हताहत कहा जाएगा ना। कितने घर समाहित? कम से कम 250-300 किलोमीटर में। 250 अभी तक 250-310। और लगता है कितना अभी बचा होगा? अभी आपके सामने देख लीजिए कितना बचा है। तो आप देखने की बात है, चैनल है आपका, आप देख ही लीजिए कितना बचा है। 20-25 घर जो बचा है वो भी लोग भाग गए। वो लोग भाग गए हैं, पूरा गांव खाली कर दिए हैं। जो बचे हैं सब ऐसे जो डर उनको भी हो गया है। उनको भी है, क्योंकि गंगा नदी के गांव में प्रवेश करे तो कभी रह जाए। अभी आप सुन रहे थे इस गांव के ग्रामीणों का कि किस स्थिति में यहाँ गांव के लोग रह रहे हैं। कई घर 200 से 300 लगभग घर गंगा में समाहित हो चुका है। आज स्थिति यह है कि लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। खाने का कुछ भी नहीं है। सरकार द्वारा कुछ राहत कार्य चलाया जा रहा है,
लेकिन जितने इनके घर से लेकर खेती बाड़ी जो भी था वो सारे गंगा में समाहित हो गया। आखिर उसका भरपाई कौन कर सकता है? क्या सरकार इतनी भरपाई कर पाएगी? हालांकि सरकार द्वारा कुछ राहत कार्य चलाया जा रहा है, क्या उस राहत कार्य से इनकी भरपाई होगी? आइए, मैं जनता दल यू के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ मौजूद है। चूँकि ये गंगा कटाव का निरीक्षण करने के लिए आए हैं, उनका क्या विचार है? सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आप ये बताइए कि आपका सरकार है, क्या राहत कार्य यहाँ चलाया जा रहा है? क्या स्थिति है आपके सरकार के द्वारा, क्या किया जा रहा है? देखिए, मैंने सबसे पहले तो आप लोग इतना घूम रहे हैं और आप लोग घूमने के बाद भी देख रहे हैं, अचरज टोला से लेकर के और मनीराय छपरा, मनीराय का टोला तक हम देख रहे हैं कि सुरक्षित है। सरकारी कार्यक्रम में सभी लोग पदाधिकारी लगे हैं, जितने शिक्षक हैं वो भी राहत, मानवता और नैतिकता के तहत सभी ग्रामीण लोग मानवीय संवेदना को ध्यान में रखते हुए सभी लोग राहत चला रहे हैं। रही बात प्राकृतिक प्रकोप की, तो प्राकृतिक प्रकोप का सबसे पहले जितना भी है सरकार अपनी तरफ से जितना समुचित व्यवस्था करना है, उचित व्यवस्था करना है, संसाधन मुहैया कराता है। इसके पूर्व में भी हमारे जिला पदाधिकारी सभी साथी लोग आए, हम अगल बगल भी पूछे कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो भी कहा कि आप लोग सर्वे कीजिए, पूरी प्रशासन तत्पर है, शिक्षक हो चाहे टीचर हो चाहे जो भी मशीनरी है, और जनता के जो भी जनप्रतिनिधि चाहे वो जो भी पार्टी की हो, कोई भी पार्टी के लोग है, अपना समस्या और समाधान के लिए पूरी तरह अपना समय 24 घंटा देते हैं। लेकिन अब यहाँ राजनीति करने वाले लोग आते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जितने मकान का क्षति हुआ है, हम इतना तो आश्वस्त जरूर करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री को जरूर हम मांग करेंगे कि जितने लोग का घर भसा है, टूटा है, गिरा है, क्षति हुआ है, उसका तो सरकार लिस्ट बनाएगी, नाम लिखेगी, नामकरण करेगी, उसको जितना भी सरकारी के तहत एजेंडा बनेगा उसको वो राहत देने के लिए पूरी तरह बिहार सरकार समुचित व्यवस्था के लिए तैयार है। मशीनरी तैयार है, जितने शिक्षक कर्मचारी जो भी हैं मानवीय संवेदना के तहत सभी लोग तैयार। इसके पूर्व में भी 60-65 के लगभग गिरा था, उसमें प्रशासन ने 1,20,000 करीब हमको लगता है पूछताछ करने के बाद यहाँ से, और दामोदरपुर से लेकर के जगवनिया और मनीराय टोला से लेकर के और अचरज राज के टोला केवटिया बड़ारा विधानसभा, ये शाहपुर विधानसभा में है। मैं शाहपुर विधानसभा के जो भी जनता है मैं उनके आभारी हैं और उनको राहत के लिए भगवान से भी मनाते हैं कि इस प्रकृति प्रकोप में आप लोग संयम रखें और बनावटी और राजनीतिक बात में न आए। सरकार को जो भी करना है वो लिस्ट बनाएगा, उसके लिए शिक्षक चाहे जो भी हो, शिक्षक हो चाहे जो भी मशीनरी है, वो सब लोग लगा है कि किनका किनका गिरा, वो अपने सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उनको देना है। इसलिए सरकार इसके लिए तत्पर है और सभी लोग देंगे। लेकिन कोई अनाप शनाप बोल रहा है कि 500 गिर गया, 600 गिर गया, अरे कोई भी गिर गया तो वो तो लिस्ट होगा, कांधे से तो नहीं होगा। और राजनीति नहीं, इस प्रकृति प्रकोप में मानवीय संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। राजनीति तो सब आज़ादी के बाद से हो गया। बहुत से लोग मांगे कि बांध के किनारे किनारे पक्कीकरण कर दीजिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ से प्रशासन लगा और हमको लगता है कि कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा राहत के लिए सुरक्षित बोरा उरा डाला गया था। अब बोरा प्रकृति के रूप में वो कितना रोकेगा? अब जब पूरी पानी का चक्र सुदर्शन चल रहा है अभी तो उसमें तो कोई ढोएगा। आज ही पप्पू यादव आए थे ना, वो कह रहे थे कि सरकार इसके लिए विफल है सहायता करने में। देखिए भैया, मेरे राजनीति करने वाले तो कुछ बोलबे करेंगे, उनको राजनीति करना है, लेकिन मानवीय संवेदना की कुत्ता जैसा कोई बांट दे, अरे यहाँ पर सरकार आपका सामूहिक भोजन चला रही है, जाकर के वहाँ देख लीजिए। सरकार के तरफ से सभी लोग लगा है, भोजन मिल रहा है, किसी को कमी नहीं, चाहे वो चूड़ा हो चाहे बुनिया, माने जो राहत है वो देना है। और माननीय विधायक भी लगे हैं, सभी लोग लगा है, MP भी लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पूर्व में भी जो भी करना चाहिए, हम एक बात जरूर कहेंगे कि इसका समुचित व्यवस्था भूमि भी देना पड़ेगा, चाहे सरकार खरीद के दे, चाहे इसके लिए ये हर साल का प्रकृति प्रकोप है। ये नहीं कि गंगा से कोई भाग के कहाँ जाएगा। इसलिए गंगा माँ है और गंगा के हम लोग गोद में है, तो गंगे के गोद में हम लोग सुरक्षित करेंगे। इसलिए परिवेश है कि हम लोग। लक्ष्मण यादव जी, क्या किस पार्टी से है?
पार्टी से क्या है, यहाँ मानवीय संवेदना। इस गांव हम के लोग हैं? इसी गांव का है हम लोग। अच्छा, इसी गांव के आप लोग हैं। तो ये बताइए बड़ी कि दुख की घड़ी है। हाँ, दुख की घड़ी तो है, तो दुख की घड़ी में ये बताइए कि कितने घर समाहित हो चुका है? करीब करीब 200-250। 200-250। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ पर? अभी तो ढाई के जारी है कटान। कटाव जारी है। बिल्कुल। तो सरकार द्वारा कुछ राहत कार्य मिल रहा है वह लंगर संगर चल रहा है और क्या मिल रहा है। और दूसरा बचाव क्या के है? लिए कोई उपाय? कोई उपाय नहीं है यहाँ पर अभी। कोई उपाय नहीं। बचाव करने के लिए थोड़ी बहुत व्यवस्था तो की गई थी, लेकिन उस व्यवस्था से कटाव नहीं रुक पाया। यदि यह कटाव रोकना होता तो सरकार इसको पक्कीकरण कर देता तो कटाव यहाँ रुक सकता था, लेकिन पक्कीकरण नहीं होने के कारण कच्ची जो व्यवस्था किया गया इस गांव को बचाने के लिए, वो व्यवस्था से ये कटाव रुक नहीं पाया। यदि ऐसा ही हाल रहा तो अब लगभग कुछ ही घर बचे हुए हैं, वो भी गंगा में समाहित हो जाएगा। तो आइए इस गांव के जो लोग हैं, जो इनकी जो दर्द है, उस दर्द को सुनने से ऐसा लग रहा है कि आज वो इस बारिश के मौसम में इनके पास जो छत था वो छत भी गायब हो गया। किसी प्रकार झुग्गी झोपड़ी और तिरपाल टांग करके बांध पर रहने के लिए ये किसी प्रकार रह रहे हैं बांधों पर, और भोजन के लिए सरकार द्वारा थोड़ा बहुत जो राहत कार्य चल रहा है उससे अपना पेट का जीविका भर रहे हैं। अब ये बताइए कि जो इतने इनके जो ज़मीन है और इतना इनका जो घर है जो गंगा में समाहित हो गया, का इसका पूरा खर्च क्या सरकार दे पाएगी? यदि ये कार्य पहले ही हो जाता तो ये पूरी गांव बच जाती, लेकिन अब क्या सरकार करेगी, क्या इनकी भरपाई करेगी, यह तो सरकार ही समझे। और ये जो यहाँ की जो जनता है, जिनका घर है, जो गरीब लोग हैं, लगभग 3 से 400 घर की ये बस्ती है, जिसमें लगभग 250-300 घर गंगा में समाहित हो गया। अब कुछ ही घर, लगता है कि 40-50 घर ही बचा है। वो भी यहाँ से लोग अपना अपना सामान बिस्तर लेकर के वो बाहर जा रहे हैं, ताकि कब गंगा में कटाव हो जाएगा कि मेरा घर उसमें समाहित हो जाएगा और हमारा परिवार कब सोए रह जाएंगे, शायद हम भी उसमें समाहित हो जाएं। इसलिए ये लोग डर के मारे सारे लोग घर छोड़ करके आज भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति है।